म्यांमार में बीते कुछ सालों से सियासी हालात बद से बदतर हो चले हैं। विद्रोही गुट आरकन आर्मी ने सैन्य जनता को हराते हुए रखाइन राज्य स्थित पश्चिमी कमांड हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया। इससे म्यांमार के बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर पर नियंत्रण हो गया। ये सब ऐसे समय हुआ है जब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश भी सियासी उथल-पुथल से गुजर रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि आरकन आर्मी की सैन्य जनता के खिलाफ जीत न सिर्फ म्यांमार बल्कि साउथ एशिया के नक्शे को बदल सकती है। इसकी वजह है कि म्यांमार के बॉर्डर पर आरकन आर्मी के कब्जे से बांग्लादेश के साथ साथ भारत और चीन भी सीधे तौर पर इससे प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि म्यांमार में साल 2021 के सेना तख्ता पलट के बाद देश में राजनीति उथल-पुथल मची हुई है। इस तख्ता पलट में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा दिया गया था। इसके बाद विद्रोही गुटों ने सैन्य जनता शासन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। विद्रोही गुटों ने सबसे पहले 2023 के अंत में चीन सीमा से लगे शान में हमला किया और उत्तरी शान राज्य के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। अब रखाइन पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया। इसका मतलब है कि एए ने बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर नियंत्रण हासिल कर लिया। ये सीमा चीन और बांग्लादेश के साथ ही भारत सीमा का बड़ा हिस्सा लगता है। ऐसा दावा है कि आरकन आर्मी बॉर्डर पार कर बांग्लादेश के अंदर के इलाकों में हस्तक्षेप कर रही है। इससे तनाव बढ़ रहा है। ये बांग्लादेश सेना और एए के बीच संघर्ष की वजह बन सकता है। इससे क्षेत्र में सुरक्षा संकट और बढ़ सकता है। म्यांमार की पश्चिमी कमान दक्षिणी चीन राज्य म्यांमार बांग्लादेश सीमा और म्यांमार भारत सीमा के कुछ हिस्सों की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रही है। पश्चिमी कमान ने रखाइन राज्य में कला दान प्रोजेक्ट के लिए भारत से निवेश प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलादान परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ये परियोजना म्यांमार की उथल-पुथल से प्रभावित है। भारत विद्रोही समूह के पास हथियारों पहुंचने को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि ये हथियार देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूह के हाथों में पड़ सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।